Hmm. Hello everyone. अस्सलाम वालेकुम। नर्चर विद डॉक्टर शफी, इस नाम के प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल है, स्वागत है। यू आर ऑल वेलकम। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों की तालीम और तरबियत, सेहत और कैरियर रिलेटेड इश्यूज से हम बात करते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम रहेगा उसका टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। वक्त और उसकी अहमियत या समय की जो महत्वपूर्णता है या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम है, उसको हम बहुत बेहतर से जानते हैं। चूंकि बच्चे या नौजवान बड़ों से सीखते हैं, यानी या तो घर में वालिदैन हो, पेरेंट्स हों, या फिर स्कूल में टीचर्स हों, या फिर सोसाइटी में जो लोग होते हैं उनसे सीखते रहते हैं। तो जो भी हम अच्छी प्रैक्टिसेस बच्चों को ट्रांसफर करते हैं, बच्चे भी इसी तरह से सीखते हैं। तो जो टाइम मैनेजमेंट है, अगर हम अच्छी तरह से हम कर पाते हैं तो बच्चे भी ऑब्वियसली वो अच्छी तरह से सीखेंगे। वक्त की जो इम्पोर्टेंस होती है उसको अगर हम देखते हैं कि अब जगह जगह जो है वक्त की इम्पोर्टेंस को लेके बहुत सी बातें सुनते होंगे, या कोट्स पढ़े होंगे, या किताबें पढ़ी होंगी। अक्सर जो कोट्स सुनने में आते हैं कि भाई गया वक्त हाथ फिर आता नहीं, या फिर टाइम इज मनी। बल्कि मैं तो कहूंगा कि टाइम इज मोर देन मनी, क्योंकि पैसा तो आप फिर से कमा सकते हैं, लेकिन वक्त जो है वो हाथ से गया तो फिर वापस हमारे हाथ नहीं आता। या फिर आपने ये भी सुना होगा कि वक्त की अहमियत जो है वो उन लोगों से ज्यादा कौन जान सकते हैं जिनका अकीदा या फेथ यही हो कि आखिरत में जो है पल पल का हिसाब देना है, कि कैसी जिंदगी गुजारी, जवानी कहाँ गुजारी, कहाँ से पैसे कमाया, कहाँ पैसे खर्च किया, वगैरह वगैरह। या फिर आपने ये भी सुना होगा कि वक्त के दिन और रात, वक्त के कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का है हर शय पे राज, वक्त से डर कर रहे कौन जाने किस घड़ी, वक्त का जाने बदले निजाम। इस तरह से आपने कुछ सुने होंगे। आप हिस्ट्री या तारीख को भी उलट पलट कर देखें तो हमारे जो पूर्वज थे या बड़े लोग जो कुछ कारनामे करके गए हैं, वो ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ वक्त की जो इम्पोर्टेंस है या वो टाइम की जो इम्पोर्टेंस वो हमें, चूंकि आजकल बिजी लाइफ हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें ही प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो हमारे पूर्वजों को भी थी। वो वक्त को लेकर इतने हरीस थे कि उनकी ये हिर्स जो है उनके बाद के लोगों की जो राइज करेंसी थी उससे भी बढ़ी हुई थी। उसी हिर्स के सबब जो है उनके लिए इल्म नाफे, अमल सालेह और फतेह मुबीन का हसूल जो है मुमकिन हुआ था। और उसी के नतीजे में वो तहजीब वजूद में आई थी जिसकी जड़ें इंतहाई गहरी और जिसकी शाखें जो है हर जानिब फैली हुई हैं। लेकिन अगर हम अपने आप पर नजर दौड़ाएं तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरह अपना वक्त जाया कर रहे हैं और अपनी उम्रें लुटा रहे हैं। यहां तक कि इस सिलसिले में हम बेखौफी से गुजर कर मदहोशी की हद तक पहुंच गए। और यही सबब है कि आज हम काफिले इंसानियत के पिछले हिस्से में धकेल दिए गए। हालांकि एक दिन वो भी था कि उसी काफिले के जमा में कार हमारे हाथ में थी। और आप देखेंगे कि हमारे मौजूदा दौर में हमने न अहले दुनिया की तरह अपनी दुनिया बसाने का काम किया और न दीनदारों की तरह अपनी आखिरत बनाने का, बल्कि दुनिया व आखिरत दोनों बर्बाद कर ली और नतीजतन दोनों जहां की नेमतों से महरूम हो गए। इस तरह की आपको कोट्स जगह जगह मिलती रहेंगी, आप देखते रहेंगे। इससे सिर्फ जो है वक्त की जो अहमियत है, जो समय की मतलब समय कितना महत्वपूर्ण है, वो उस चीज की बातें बताता है। इसी वक्त से रिलेटेड जो है आज हम बात करेंगे। हमारे गेस्ट जो हैं दिल्ली से चारू मनुजा मैन। तो चारू जी जो हैं वो एक
सक्सेसफुल सॉफ्ट स्किल ट्रेनर के अलावा वो इमेज कंसल्टेंट भी है। चारू जी, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। Thank you so much, sir. Thank you. चारू जी, I'm glad to be a part of this program. थैंक यू, थैंक यू। चारू जी, हम अब चूंकि अब आप सुन रहे थे कि हम वक्त की जो अहमियत है, इसकी इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में बात कर रहे थे। अब हर एक के 24 घंटे ही होते हैं। अब कुछ लोग जो है सक्सेसफुल होते हैं इन्हीं 24 घंटों को इस्तेमाल करते हुए, कुछ लोग जो है कुछ कर नहीं पाते ज्यादातर जिंदगी में। तो ये इसका जो सीक्रेट है कि भाई इन्हीं 24 घंटों में कोई सक्सेसफुल बनता है तो उसको हम कैसे इस्तेमाल करना है, हमारी कहाँ उसमें सुस्ती हो रही है, काहली हो रही है, प्रोक्रास्टिनेशन हो रहा है, ये हम इस पे जरा बात करते हैं, ताकि जो लिमिटेड टाइम है, जो हर बंदे को उतना ही टाइम दिया गया है, तो उसको वो एफिशिएंटली या फिर ऑप्टिमली कैसे इस्तेमाल कर सकता है, उस पे हम बात करेंगे। आज जो है आप देखते हैं कि ये वक्त जो है बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि बस सुबह हो गई, फिर शाम कैसी होती पता नहीं है, फिर टायर्ड एंड फिर नेक्स्ट दिन वही, ये लाइफ जो है बिल्कुल ही मैकेनिकल हो गई है। अब हम वक्त पे मतलब जो टाइम मैनेजमेंट है उस पे हम जाने से पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं, नाज़रीन हैं, वो शायद उनमें से कुछ सोच रहे होंगे कि भाई ये इमेज कंसल्टेंट क्या होता है, क्योंकि हमने सुना था फला फला कंसल्टेंट है, ये है वो है, लेकिन इमेज कंसल्टेंट जो है वो इट इज नॉट वेरी कॉमन टर्म। तो जरा आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि भाई ये इमेज कंसल्टेंट क्या होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो इमेज, एज एन इमेज कंसल्टेंट मैं लोगों को हेल्प करती हूँ कि वो अपना बेस्ट वर्जन दिखाएं आगे। आई हेल्प ट्रांसफॉर्म पीपल, आई हेल्प देम टू प्रोजेक्ट एन ऑथेंटिक, appropriate and attractive image, complete transformation inside out। हम लोगों के सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, लोगों की सेल्फ एस्टीम पे, इनर इमेज पे और बाहरी अपीयरेंस दोनों पे काम करते हैं, ताकि लोग ट्रांसफॉर्म हो, इवॉल्व हो और अपना बेस्ट वर्जन पोर्ट्रे कर पाए। किसी को चेंज करना मकसद नहीं है, मकसद है उन्हें ग्रो करवाना ईच डे, टू इवॉल्व ईच डे, टू ट्रांसफॉर्म एज अ पर्सन। जी, तो वो जो मतलब एक अपना जो प्रोजेक्शन है उसको बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल करने की जो है वो कोशिश में आप लोगों की हेल्प करते हैं। बिल्कुल जी। वैसे आपके अंडर जो है काफी टॉपिक्स आते हैं। हमने जो एक टॉपिक लिया है वो टाइम मैनेजमेंट है। जैसे कि हमने कहा कि सबके पास उतने ही टाइम होते हैं, तो हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करेंगे। वैसे टेक्निकल वजह से थोड़ा हमारे यहाँ थोड़ा डिले हो गया, हमसे सॉरी कहते हैं हमारे व्यूवर्स को, थोड़ा डिले हो गया था। खैर, तो चारू जी, अब हम ये बताइए हमारे दर्शकों को कि हमारी जो यूजुअल सुस्ती होती है, प्रोक्रास्टिनेशन होती है, कि भाई हम जो अपने पास जो 24 घंटे होते हैं उसमें हम कहाँ ज्यादातर टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्टिव टाइम बचता है वो बहुत कम हो जाता है इन वजह से। तो ये ऐसे क्या लूप होल्स हैं, या फिर आप जो बोलेंगे कि लीकिंग बकेट जिसको आप कहेंगे, कि भाई हमारे पास तो हम सुबह में लेते हैं 24 घंटे, लेकिन बाय द टाइम वो हम कुछ कैरी करते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं से हमारा टाइम लीक हो जाता है। तो ऐसे क्या सोर्सेस हैं कि जहां से ज्यादातर हमारा टाइम जाया होता है या वेस्ट होता है? बिल्कुल, आई गेस मेरे साथ मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स ये एग्री करेंगे कि एक मेजर रीजन हमारा जहां हम सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं वो है डिसऑर्गेनाइजेशन। हम लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, हमारा डेस्क ऑर्गेनाइज नहीं रहता, हमारी कबर्ड्स ऑर्गेनाइज नहीं है। हम सुबह थोड़ा टाइम तो इसी में बर्बाद कर देते हैं कि हमें क्या पहनना है तो वो कहाँ पड़ा था, कहाँ से निकालना है। अगर ऑफिस पहुंच भी गए तो डेस्क इतना क्लटर्ड पड़ा है, डी क्लटर्ड नहीं है कि हमारा उसमें ही टाइम निकल गया क्या सेट करना है। दूसरी बात, अगर हम उस पर आए तो हमें अपनी प्रायोरिटीज ही नहीं पता, हम अपने गोल्स नहीं सेट करते। सुबह उठ के हम अपनी टू डू लिस्ट नहीं बनाते कि आज ये मुझे इस टाइम तक करना है और शाम का टाइम मुझे ये करना है। हम ये टू डू लिस्ट अगर बना ले तो मैं मानती हूँ कि 80% ऑफ द टाइम हमारी वो चीजें जो टू डू लिस्ट में थी वो जरूर पूरी होंगी। 20% कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके पास कोई और इमीडिएटली प्रायोरिटी आ गई और आपने खुद चेंज कर दिया तो अलग बात है।
लेकिन पहले सुबह उठ के एक टू डू लिस्ट बनानी, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना बहुत जरूरी है, और हमें जिंदगी में ऑर्गेनाइज्ड रहना बहुत जरूरी है। फिर आप देखेंगे हम आलतू फालतू की फोन कॉल्स पे बहुत टाइम बर्बाद करते हैं। जो काम की बात है वो सिर्फ 2 मिनट की होगी, उसके अलावा फालतू 10 मिनट की जो कॉल होगी उसमें हमें फोन रखने के बाद रियलाइज होता है कि हमारे 10 मिनट जाया हो गए, बट हमने रियलाइज नहीं किया उसे। और आजकल इंटरनेट के जमाने में तो आप मेरे से, आई एम श्योर आप मेरे से एग्री करेंगे, जितने इसके फायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। हम एक बार फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल खोलते हैं और हम रियलाइज ही नहीं करते कि हमने अपना आधा घंटा 1 घंटा कहाँ निकाल दिया। नीडलेस ब्राउजिंग, कहीं लगे हैं कहीं लगे हैं। एक और चीज आप मानोगे कि कोई हमें काम बोल दे तो कई बार हमारी ईगो पे भी आ जाता है, या कई बार हम ऐसे नेचर के नहीं है कि हम किसी को मना कर पाए। तो हमारे पास ऑलरेडी दिन में काम करने के लिए इतनी ज्यादा चीजें हैं, किसी ने बोल दिया बट हमारे वो प्रवृत्ति में नहीं है, नेचर में नहीं है, हम मना नहीं कर पाते, वो और एड ऑन हो गया। रात को सोने से पहले रियलाइज होता है कि अपनी इंपॉर्टेंट चीजें तो करी नहीं, फालतू चीजों करने में ही हमने टाइम निकाल दिया। और फिर एक चीज जो सबसे बड़ी हम सब में होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिले करने की आदत। चलो ये आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, और वो कल कभी आता ही नहीं है। ये कुछ मेजर रीजंस है। अगर हम इन पे काम करें और अगर हम हर मिनट और सेकंड का हिसाब रखें कि हमारा हर मिनट और सेकंड कहाँ जा रहा है, मैं मानती हूँ कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना टाइम मैनेज नहीं कर सकता। मोर देन टाइम मैनेजमेंट, मैं मानती हूँ कि हमें अपने आप को मैनेज करना आना चाहिए, तो टाइम तो अपने आप मैनेज। जी चारू जी, ये जो अक्सर जो बिजी लाइफ होती है, खास करके सिटीज में लोग समटाइम्स बोथ हस्बैंड वाइफ इज वर्किंग, या फिर जो है जो एमएनसीज होते हैं वो नौजवानों से इतना काम निकालते होते हैं कि भाई द होल डे इज गॉन इनटू द ऑफिस इटसेल्फ। तो ये मतलब एक सबके लिए एक टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत एक स्ट्रेसफुल चीज हो जाती है। तो इसको लेके हमारे जो काम होते हैं वो किस तरह अफेक्ट होते हैं, जो मतलब जो स्ट्रेस रिलेटेड चीजों से, मतलब यानी आदमी करना बहुत चाहता है, टाइम लिमिटेड होता है, इसकी वजह से आदमी के ऊपर जो है वो थोड़ा बहुत स्ट्रेस आ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप देखते हैं कि लोग जो है जॉब छोड़ देते हैं, या फिर जो है जॉब शिफ्ट करने के चक्कर में रहते हैं, या फिर जो है बिल्कुल ही डिसअपॉइंट होकर जो है वो किसी और कैरियर की तलाश में निकल जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं कि आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट थिंग, तो कुछ लोग जो है सुसाइड तक कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द वर्क प्रेशर। तो उन लोगों के लिए जो है मतलब आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि भाई ये आदमी जो अपने ऊपर स्ट्रेस लेता है बिकॉज ऑफ द मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम, तो उसको जरा आप कैसे कहेंगे उन लोगों के लिए? इसमें सबसे बड़ा रीजन तो मैं यही देखती हूँ, नॉट एबल टू सर से आपका नो। माइक थोड़ा जब करीब आप पकड़ें, शायद कॉर्पोरेट ऑडियो में, क्लियर आएगा जी। अभी अभी आवाज हाँ जी क्लियर है? जी जी ओके। इसमें मैं सबसे बड़ा रीजन देखती हूँ नॉट बीइंग एबल टू से नो। जब हम कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, हमें अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करना आना चाहिए। एज एन एम्प्लॉय हमें सबसे पहले तो अपने ध्यान में रखना है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हमारी ड्यूटीज क्या है। वो पूरा होने के बाद अगर आप कोई और काम ले सकते हैं बिना स्ट्रेस लिए तो वेल एंड गुड लें, नहीं तो आपको एज अ ह्यूमन पूरा राइट है कि आप बोल सकते हैं कि ये मेरे दायरे के बाहर है, ये मेरे वर्क एरिया में नहीं आता, तो मैं ये नहीं कर सकता। बट जब तक आप खुद ये डिसीजन नहीं लेंगे कि आपको प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बैलेंस करनी है, तब तक कॉर्पोरेट वो तो आपको काम देते रहेंगे। दूसरी बात, आपको अपनी क्लियर डेडलाइंस सेट करनी है कि मुझे अगर कोई सबमिशन है, देखो कोई भी सबमिशन है उससे पहले हमें सफिशिएंट टाइम दिया जाता है। अगर हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते जा रहे हैं तो एंड डे पे रात को स्ट्रेस तो आने वाला है कि कल सबमिशन और हमने पिछले 5 दिन में नहीं किया। अगर हम अपने आप को क्लियर डेडलाइंस देते हैं कि डेली मुझे 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा इसको असाइन करना है, और हम चंक्स में अपना काम डिवाइड कर लेते हैं, तो मैं सोचती हूँ हम काफी हद तक स्ट्रेस से रिलीव हो सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके चंक्स में डिवाइड किया और काम को बराबर तरीके से टाइम को मैनेज करते हुए डेली थोड़े थोड़े हिस्सों में बांटा। कई बार एक चीज और आती है कि कई बार हमारे पास रिसोर्सेज एडिक्वेट नहीं है, प्रोबेबली हमारे पास वो स्किल्स नहीं है जो उस काम को करने के लिए चाहिए, या हमारे पास उसको करने का टाइम नहीं है। तो हमें ये देखना चाहिए क्या हमारे पास उतना टाइम है कि हम अपनी वो स्किल्स डेवलप करें,
या हम किसी ऐसे इंसान को ढूंढें जिसको हम वो काम डेलीगेट कर सकें। जरूरी नहीं है कि हमें सारा बोझ अपने कंधों पे लें, हमें राइट पर्सन चुनकर वो काम डेलीगेट भी करना आना चाहिए। मैं सोचती हूँ डेलीगेशन की जिसको आ गई, ये कैसे करना है डेलीगेट करना, उसके कंधे से काफी बोझ हट जाता है, क्योंकि हम सारा काम अकेले नहीं कर सकते। अगर हम डेडलाइंस कर मेंटेन कर रहे हैं, अगर हम अपनी स्किल्स साथ साथ जब टाइम है डेवलप कर रहे हैं, ये जो लॉकडाउन का पीरियड था इसमें लोगों ने अपनी बहुत स्किल्स डेवलप करी है, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज के लिए, और ये बेस्ट टाइम था। आप घर से काम कर रहे हैं, आपको जो ट्रैवल में टाइम जाता था वो बच रहा है, उसके अलावा भी थोड़ा काम कंपैरेटिवली कम था, तो ये टाइम था कि हम अपनी स्किल्स को शार्प करें। जो भी हमारे एरिया में हमें जो लगता है स्किल्स रिक्वायर्ड है उन्हें शार्प करें, ताकि जो काम हम पहले आधे घंटे में करते थे, अगर कोई स्किल्स रिक्वायर करके हम वो काम 10 मिनट में कर सकते हैं तो क्यों नहीं, वो स्किल हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, जहां हमें लगता है कि वो इंसान केपेबल है और हमें हेल्प भी कर देगा, हम किसी और चीज में हेल्प करेंगे, तो हमें डेलीगेट करना चाहिए। जहां हमने नो करना सीख लिया, स्किल्स डेवलप कर ली और डेडलाइंस और चंक्स में डिवाइड करना सीख लिया, स्ट्रेस काफी हद तक हमारे कंधों से रिमूव हो जाता है। जी चारू जी, प्रोग्राम के शुरुआत में आपने कुछ गोल सेटिंग के बारे में बात कर रही थी, तो ये टाइम मैनेजमेंट और गोल सेटिंग एक कैसे रिलेटेड है? मतलब सबसे ज्यादा रिलेटेड है। अगर कोई गोल नहीं है तो आपका कोई प्लान नहीं है, और जब कोई प्लान नहीं है तो कभी रिजल्ट नहीं आएगा। आपने सुना होगा, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। जब तक हमने कोई गोल नहीं सेट किया कि हमें इतने टाइम में इतना काम करना है, वो कभी पूरा ही नहीं होगा। और गोल भी हमारा स्मार्ट गोल होना चाहिए, एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रियलिस्टिक और टी से टाइम बाउंड। अगर हम एक बहुत वेग गोल सेट करते हैं, अगर मैं एक तौर पे एग्जांपल लेती हूँ कि मुझे 5 किलो वेट रिड्यूस करना है, 5 किलो वेट मुझे कितने दिन में रिड्यूस करना है, अगर मैंने अपने आप को ये डेडलाइन नहीं दी, फिर अगर उस 5 किलो को मैंने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया, हर हफ्ते 1 किलो या हर 10 दिन में 1 किलो, तो ऐसा होगा कि 2 महीने बाद भी मेरा 1 किलो भी रिड्यूस नहीं हुआ होगा, मैं वहीं बैठी होंगी। क्यों? क्योंकि मैंने ना तो वो गोल को टाइम दिया, टाइमलाइन डेडलाइन दी कि मुझे कब तक ये करना है, ना मैंने उसको रियलिस्टिक बनाया ऐसे करके कि एक हफ्ते या 8 दिन में 1 किलो रिड्यूस करना मुनासिब है, इतना किया जा सकता है। अगर मैं उसको चंक्स में डिवाइड करती तो वो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता उसको उस तक पहुंचना। बट अभी मैं ओवरवेल्म्ड रहूंगी कि मुझे 5 किलो रिड्यूस करना है, मैं कैसे करूं। तो जब तक मैंने अपने आप को एक गोल नहीं दिया, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, जब तक मैंने अपने लिए एक गोल नहीं बनाया, तब तक वो चीज मेरे लिए बहुत मुश्किल रहेगी और मैं उसको अवॉइड ही करती रहूंगी। तो हम सबको, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स भी क्या, मोस्टली आप देखोगे जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, जो बच्चे पढ़ाई में काफी अच्छे रहते हैं, वो अपना सिलेबस एनालाइज करके उसको वीक्स में डिवाइड करते हैं कि इस हफ्ते में मुझे इस सब्जेक्ट का इतना टॉपिक खत्म करना है, तभी एंड तक उनका एग्जाम से पहले सिलेबस पूरा भी हो जाता है और उन्हें रिविजन का भी टाइम मिलता है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका कल एग्जाम है, अभी तक सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन्हें चंक्स में डिवाइड नहीं किया, अपने आप को गोल नहीं दिया कि मुझे कितने दिन में कौन सा टॉपिक पूरा करना है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, गोल सेट करो, प्लानिंग करो, टाइम मैनेजमेंट अपने आप होगा, और सबके लिए पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि कोई कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जो लोग अपना टाइम मैनेज करेंगे वो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। जी चारू जी, आप चूंकि थोड़ा टिप्स बताने लगी हैं कि कैसे टाइम को मैनेज करना है, तो थोड़ा हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको जरा आप खुलकर बताइए कि भाई प्रैक्टिकल जो टिप्स आप बताना चाहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। अगर आपके पास कुछ स्लाइड्स वगैरह हों तो उससे भी आप इस्तेमाल करके जरा बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्लाइड शेयर करती हूँ। आपको मुझे वो राइट्स देने होंगे स्लाइड शेयरिंग के। इट्स विजिबल। या ये एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स है जो स्टीफन कवी, बहुत ही फेमस है, इन्होंने दिया था। इसमें अगर आप देखेंगे तो 4 क्वाड्रेंट्स। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट,
इस क्वाड्रेंट में यूजुअली कोई काम जब आता है, अर्जेंट भी है, वो इम्पोर्टेंट भी है, वो कई मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो अर्जेंट है, वो पहले इम्पोर्टेंट नहीं था। इसके लिए अगर मैं आपको एक बहुत इजी एग्जांपल दूंगी, मैंने कॉर्पोरेट में एक प्रेजेंटेशन देनी है आज से 10 दिन के बाद, मेरे पास 10 दिन का टाइम है, बट मैंने उसमें से 8 दिन ऐसे ही गवा दिए। 9वें दिन मुझे रियलाइज हुआ कि कल मेरी प्रेजेंटेशन है, मुझे प्रेजेंटेशन भी बनानी है, मुझे नोट्स भी बनाने हैं, और मेरे को टीम के साथ कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसका भी पूरा प्लान बना। अभी वो मेरे लिए अर्जेंट हो गया और इम्पोर्टेंट भी हो गया। पहले 10 दिन पहले तक वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था बट अर्जेंट नहीं था। मैं अगर उसको टाइम से करती तो मैं बहुत अच्छी क्वालिटी दे पाती, लेकिन मैंने उसको टाइम से नहीं किया। जिस काम को करने के लिए मेरे पास 10 दिन थे वो मैंने एक दिन में किया, मैंने बहुत क्वालिटी नहीं दी उसमें। जब हम इस क्वाड्रेंट में रहते हैं तो यूजुअली हमारे ऊपर काफी स्ट्रेस रहता है, क्योंकि वो चीज बहुत अर्जेंट हो गई है, हमें अपनी टाइमलाइंस बहुत पास आ गई हैं, उसकी डिलीवरी बहुत अर्जेंट है, प्रोबेबली हमारे पास एक दिन है या 2 दिन है। तो ऐसे क्वाड्रेंट में हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। तो इस क्वाड्रेंट में रहने वाले लोगों के पास टाइम की हमेशा कमी रहेगी, वो हमेशा स्ट्रेस रहेंगे, वो हमेशा बर्नट आउट फील करेंगे, उनको लगेगा कि उनमें एनर्जी नहीं है, क्योंकि उनके जो इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा रहता है। अगर हम दूसरे क्वाड्रेंट की बात करें, इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, ये एक आइडियल क्वाड्रेंट है जहां हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट सारी चीजें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, हमारे हेल्थ गोल्स, हमारे फाइनेंशियल गोल्स, पर्सनल गोल्स, हम सब कुछ प्लान करके इस क्वाड्रेंट में रखते हैं, और धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा थोड़ा टाइम उस सब चीजों को देते हैं। तो वो चीजें हमारी जिंदगी में इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हेल्थ इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, बच्चों के करियर फ्यूचर प्लानिंग सब कुछ करनी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन अर्जेंट नहीं है, क्योंकि हम डेली उन पे थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे हैं। तो ये एक आइडियल क्वाड्रेंट है। जो लोग इस क्वाड्रेंट में मैक्सिमम रहते हैं, प्लानिंग टाइम से करी, अपने गोल्स सेट किए, इंपॉर्टेंट काम को हर रोज थोड़ा थोड़ा टाइम दिया, उन लोगों की जिंदगी में स्ट्रेस बहुत कम रहता है। वो लोग अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके रख पाते हैं, क्योंकि वो हर काम को थोड़ा थोड़ा टाइम देके, थोड़ा थोड़ा करके उसकी टाइमलाइन के आसपास आने से पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, नॉट इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, यूजुअली हम जब इस क्वाड्रेंट में रहते हैं तो हम दूसरों की जिंदगी जी रहे हैं, हम अपने लिए नहीं जी रहे, क्योंकि वो चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं, किसी और की चीज है जो अर्जेंट। जैसे किसी ने मुझे आके बोला कि मेरे को ये प्रेजेंटेशन कल देनी है, प्लीज मेरे लिए अभी बैठ के ये प्रेजेंटेशन बना दो। अब मेरे लिए ना करना, प्रोबेबली उस रिलेशनशिप की वजह से या मेरे नेचर में नहीं है, मैं उन्हें नहीं कर पा रही। अब वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट तो हो गई, क्योंकि कल सुबह उसने प्रेजेंटेशन देनी है, अभी मुझे बैठ के 2 घंटे लगाने पड़ेंगे उसमें। तो इस टाइम पे मुझे फिर से स्ट्रेस होगा, मेरे को फिर से ऐसा लगेगा कि मेरे ऊपर एक बोझ आ गया है। इस क्वाड्रेंट में जो लोग रहेंगे वो हमेशा दूसरों की जिंदगी जीते हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। अपने लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है चीज, लेकिन अर्जेंट जरूर हो गई क्योंकि किसी और के लिए इम्पोर्टेंट। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, इसमें हमारी सारी ऐसी चीजें आती हैं जिनमें हम सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। हमारी फालतू की फोन कॉल्स, फालतू का नेट ब्राउजिंग, बिना मीटिंग के, बिना एजेंडा की मीटिंग्स। जो लोग इस क्वाड्रेंट में रहेंगे, क्वाड्रेंट 1 में रहेंगे और क्वाड्रेंट 3 में रहेंगे, हमेशा स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे। जिन लोगों का क्वाड्रेंट 2 सबसे बड़ा होगा, वो लोग अपनी जिंदगी सबसे ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स की हुई है, वो अपना फैमिली के साथ लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, वो हर इंपॉर्टेंट काम को डेली थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे हैं। कैन वी मूव अहेड प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा? यही चीज मैंने इधर लिखी है। जो सेकंड क्वाड्रेंट में लोग रहते हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, रिक्रिएशन, ये सब कुछ करके रहते हैं। तो जितना बड़ा क्वाड्रेंट 2 होगा हमारा, उतनी हमारी लाइफ सेटिस्फाइड लाइफ होगी। जितना क्वाड्रेंट 2 छोटा होगा, उतना बाकी क्वाड्रेंट्स बढ़ेंगे और हमारी लाइफ में उतना ही स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ेगा। आगे करेंगे। तो जो
क्वालिटी का क्वाड्रेंट है वो क्वाड्रेंट 2 है। अगर अपनी जिंदगी का स्ट्रेस मैनेज करना चाहते हैं तो हमें ये सारी प्लानिंग्स, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करके क्वाड्रेंट 2 में रहना चाहिए, ताकि हमें कोई भी ऐसा टाइम ना आए जहां हमें इतना क्राइसिस हो गया कि अभी हमारे पास इतने सारे काम करने के लिए हैं और टाइम बहुत लिमिटेड है। ये सब अगर हम क्वाड्रेंट 2 में करके चलते हैं तो हमारा स्ट्रेस मैनेज रहता है, हमारा टाइम मैनेज रहता है, हम अपनी जिंदगी को बेहतर एंजॉय कर सकते हैं, हम फैमिली को इक्वल टाइम दे सकते हैं और हम अपना प्रोफेशनल लाइफ में भी सेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि हम अपने डेली के प्रोजेक्ट्स, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस को सबको धीरे, हमें पता है कब मीटिंग होनी है, कब हमारा प्रेजेंटेशन है, हम धीरे धीरे उसको टाइम देके डिस्ट्रीब्यूट करके उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। सो ये जो मैट्रिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर हम अपने जहन में उतार लें और अगर हम ये रियलाइज कर लें कि जब तक हम क्वाड्रेंट 2 में रहेंगे हम अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जी पाएंगे, तो आई गेस हम लोग हर कोई अपने गोल सेट करना शुरू कर देगा। हम रियलाइज कर लेंगे कि हमें शॉर्ट टर्म में इमीडिएट क्या रिक्वायरमेंट है, वो शॉर्ट टर्म गोल मेंशन किया, मिड टर्म गोल मेंशन किया और लॉन्ग टर्म गोल प्रोबेबली 3 इयर्स 5 इयर्स डाउन हमें क्या जरूरत पड़ेगी उसकी हम अभी से अगर बच्चों की सपोज करें पढ़ाई को लेके फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो वो एक दिन में तो हम नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, बट स्लोली स्लोली अगर हम उसको ध्यान में रखते हुए आज से उसकी तरफ काम कर रहे हैं तो जब वो समय आएगा तो आई एम श्योर हम स्ट्रेस नहीं होंगे, हम काफी रिलैक्स होंगे। जी सो स्लाइड आगे करेंगे। तो मैंने इसमें एक स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट का भी एक्रोनिम बनाया है। स्मार्ट एस है शेड्यूल, ताकि आपको अपने टाइम का ट्रैक रहे कि मुझे किस टाइम पे क्या करना है। एम इज मेक टाइम फॉर इवन द स्मॉल एंड प्लेजेंट एक्ट्स। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा दिन सिर्फ काम में ही ध्यान लगाना है, आपको इक्वली आपकी ब्रेक्स होनी चाहिए, आपकी रिजुविनेशन के लिए एक्टिविटीज होनी चाहिए, ताकि आप मेंटली फ्रेश रहें और अपना पूरा कंसंट्रेशन से काम कर पाए जब जरूरत हो उस कंसंट्रेशन की। अलॉट टाइम so that it takes the right time for the right things। हमें ये रियलाइज होना चाहिए कि किस चीज को हमें कितना टाइम एलोकेट करना है। कई बार ऐसा होता है कि कोई काम सिर्फ 15 मिनट का होता है लेकिन हम उसके लिए 1.5 घंटा लगा देते हैं, और कई बार 1.5 घंटे के काम के लिए हमारे पास सिर्फ 15 मिनट होते हैं। तो हमें ये अपनी विजडम यूज करके राइट टाइम एलोकेट करना चाहिए हर चीज को। एंड रेशन टाइम, हम सबको ये पता है कि टाइम इज अ कमोडिटी, टाइम वंस गॉन डज नॉट कम बैक। तो हमें टाइम के साथ बहुत ज्यादा लाविश नहीं होना चाहिए कि आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करें एंड टेक टाइम फॉर अदर्स। जो काम आप खुद नहीं कर सकते लेकिन कोई और बेहतर कर सकता है उसको डेलीगेट कीजिए, ताकि आपके पास और ज्यादा काम रहे, आपके पास और ज्यादा समय रहे कोई और चीज करने के लिए। देखो सबके पास एंड ऑफ द डे 24 आवर्स ही है। एक डेलीगेट करना एक बहुत अच्छी स्किल है जो हम यूजुअली लैक करते हैं, या हम सोचते हैं कि अगर हम किसी को काम सौंपेंगे तो पता नहीं कोई करना चाहेगा या नहीं। आस्क एंड यू शैल रिसीव, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, आप मांगो तो सही मदद, जब आप मांगोगे ही नहीं तो मिलेगी कैसे। चारू जी, आपने बहुत ही संक्षिप्त या ब्रीफ में जो है बहुत सारी बातें बता दी हैं। खास करके जो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स था, मेरे ख्याल में लोग थोड़ा उस पर टाइम स्पेंड करके अपनी प्रायोरिटीज को जो है वो अकॉर्डिंगली उस क्वाड्रेंट में डालते हैं, तो मेरे ख्याल में उनके लिए लाइफ जो है वो आसान बन जाती है। चूंकि वक्त निकलता जा रहा है, मैं थोड़ा समराइज करने की कोशिश करूंगा जो आज हमारे लिए टेक होम मैसेजेस रहेंगे अपार्ट फ्रॉम व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड। एक तो खास करके जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं वो भी जरा ध्यान दें कि एक तो ये है कि अक्सर जो है हम सुबह में अगर न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है हमें, तो सुबह में जरूरी नहीं कि आप पूरा पेपर पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि सुबह में जो है मॉर्निंग टाइम होता है वो वेरी प्रोडक्टिव होता है, खास करके लिए कोई चीज को पढ़ने को, स्टडी करने को, कुछ याद करने के लिए जो है बहुत हमारा माइंड फ्रेश होता है। तो आप सारा वो पेपर में अगर आप टाइम निकाल देंगे तो यू आर लूजिंग योर प्रोडक्टिव टाइम। तो आप फ्रंट पेज पे हेडलाइंस देख लें, काफी है, देन यू मूव ऑन, ठीक है, चाहे आप ऑफिस जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो। तो ये सिर्फ जो है मेन हेडिंग्स आप देके बस रख दें पेपर। फिर जब शाम में जब वापस आएंगे आप,
जब रिलैक्स कर रहे हो, चाय पी रहे हो, स्नैक्स खा रहे हो, तो आप थोड़ा बाकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं कि भाई फला फला सेलिब्रिटी जो है वो प्रेग्नेंट हो गई, फला फला सेलिब्रिटी का बच्चा जो है चलना शुरू कर, भाई हमें क्या लेना देना है, ठीक है। तो अपना टाइम कैसे मैनेज करना है हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारी जिंदगी में क्या प्रायोरिटीज हैं, उसको अगर हम समझ के चलते हैं तो यू नो वे टू गिव द इम्पोर्टेंस, ठीक है। भाई सुबह सुबह में हमारा जो है वेरी प्रोडक्टिव टाइम है, हम उसमें गैर जरूरी चीजों पे नजर नहीं डालेंगे। या फिर आप व्हाट्सएप शुरू करते हैं, भाई जैसे आप ऑनलाइन आ गए तो आपके ढेर सारे मैसेज आने लगते हैं, खास करके ग्रुप्स में हो जाते हैं, भाई गुड मॉर्निंग से लेके, दुआ से लेके, शुभकामना से लेके जो है बहुत सारे भाई आप यू डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट, ठीक है। खास करके ग्रुप्स को जो है आप म्यूट पे रख दें, ठीक है, ताकि वो मैसेज तो रहेंगे, फिर जब आप फ्री हो तो देख लेना, लेकिन जैसा 1 to 1 आपके मैसेज होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं, हाँ उस पर आप थोड़ा ग्लांस, थोड़ा मतलब यू कैन जस्ट गो थ्रू कि भाई कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो मिस नहीं किया आपने, ठीक है। तो जैसे ही आपने देख लिया तो फिर आप उसको ऑफ कर दें, ठीक है। इसी तरह मेल्स जो है, भाई आपको इंपॉर्टेंट मेल्स है, आपने देख लिया, नहीं है तो छोड़ दें उसको, बाकी आप जरूरत नहीं कि हर मेल खोल के देखते रहें आप, ठीक है। तो ये हमारा जो मॉर्निंग का टाइम होता है उसको बहुत ही ध्यान से, जागरूकता से उसको इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। फिर आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल आप ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, या फिर स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, तो आपका कम से कम जो है हाफ एन आवर से लेके 1 आवर टाइम जो है ट्रैवलिंग में जाता है, ठीक है। या फिर आप जो है बस या आपकी जो टैक्सी वगैरह का उसका वेट कर रहे हैं, ये सारे जो है ना आपके ये क्या बोलते हैं आप उसको, एक ये टाइम वेस्टर है। खैर आप वेट तो करना ही है, लेकिन आप उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं हम उस पर ध्यान दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी कोई बच्चे हैं जिनका कोई एकेडमिक कंटेंट है, या फिर कोई लेक्चर है, ठीक है, या फिर जो है कुछ लोग जो है स्पिरिचुअल कुछ सुनना चाह रहे हैं, या फिर जो है आप कुछ रिलैक्सेशन के लिए जो है कुछ ऑडियो आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं कि भाई आपको यूट्यूब में वीडियोस तो मिल जाते हैं, लेकिन चूंकि उसके लिए नेट दरकार होता है, इसलिए पहले आप जो है यूट्यूब से लिंक लेके ऑडियो में कन्वर्ट करके MP3 में आपके अपने डिवाइस में आप मोबाइल में रख सकते हैं। तो जो भी आपका, जैसे आपने घर से निकला, ठीक है, तो आपने ऑडियो रख दिए, ठीक है, तो आपका लेक्चर चल रहा है, आपका जो स्पिरिचुअल सुनना, जो भी सुनना चाह रहे हैं आप वो है, या फिर आपका प्रोफेशन है, करियर रिलेटेड जो भी चीजें हैं जो आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाने में कामयाब मदद देते हैं, या फिर सेल्फ हेल्प के जो ऑडियोज होते हैं, कुछ ऑडियो बुक्स होते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप उनको वो ट्रैवल टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं, सुन सकते हैं। उसमें आपका जो है वो एडिशनल बेनिफिट होता है। दिस इज वन वे ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव। फिर जो है अब आप कभी कभी क्लासेस जो है बीच में कोई गैप आ जाता है, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप जो है दोस्तों के साथ चाय पीने चले गए, पान नहीं, भाई यू ट्राई टू फिनिश द होमवर्क फॉर एग्जांपल, कुछ जो जो पहले जो क्लासेस हुए हैं उनका जो भी काम है वो उस जो पीरियड गैप आ रहा है उसमें वो खत्म करने की कोशिश करें, ताकि आपको कोई काम लैगिंग ना हो, और फिर जब आप घर आए तो कम से कम फैमिली के लिए आप कुछ टाइम दे सकें, पेरेंट्स से कुछ सीखने के लिए आपको टाइम मिले। वरना होता ये है कि बच्चा वहां तो पूरा टाइम स्पेंड करके आता है, वहां से कोई काम ज्यादा हुआ नहीं, फिर वापस आके घर में होमवर्क करते बैठ गया। तो जो पेरेंट्स को बच्चे के साथ जो इंटरेक्शन होना, जो सो कॉल्ड क्वालिटी टाइम जो है वो बहुत कम मिल जाता है, जिससे बच्चे की जो ग्रूमिंग होनी है वो थोड़ा डेफिशिएंट हो जाती है। तो इसलिए जो पेरेंट्स अक्सर कंप्लेन करते हैं कि भाई हमें टाइम ही नहीं मिलता अपने बच्चे के साथ बैठने का, तो ये हमें यहाँ जरूर कहीं ना कहीं वो स्लॉट क्रिएट करना, क्योंकि जैसे हमने शुरू में कहा कि हर एक आदमी को जो है 24 घंटे ही मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर आप चाहते हैं कि आप 24 को जो है वो 25, 26, 30 घंटे बनाना चाहें, तो हमें कुछ ना कुछ तरीका बनाना पड़ेगा। वी हैव टू बी लिटिल क्रिएटिव इन दिस, कि भाई जो टाइम है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाए, ताकि हमारा जो है वो एक सक्सेसफुल लाइफ बने। इसी तरह से अगर आप समझे कोई घर में कुछ काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किचन में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, या किचन में आप हेल्प कर रहे हैं अपने पेरेंट्स की, तो आप वहाँ आपका ऑडियो लेक्चर आप ऑन करके रख सकते हैं, ठीक है। तो यू आर लिसनिंग एट द सेम टाइम यू आर डूइंग वर्क, ठीक है। घर में आप पोछा लगा रहे हैं, मॉप कर रहे हैं, कुछ साफ सफाई का काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे वॉशिंग मशीन में हेल्प कर रहे हैं, यू कीप सम ऑडियो ऑन, ठीक है। तो जो भी आप अच्छी चीज सुनना चाह रहे हैं उससे आप वो वक्त में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक आपका काम भी हो रहा है, एट द सेम टाइम यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम व्हाट यू आर लिसनिंग। तो अच्छी चीजें सुनना और उसको ये ऐसे मतलब ओवरलैपिंग टाइम में जो भी आप काम कर रहे हैं उसको इस्तेमाल करते हुए करना, आई थिंक इट इज वन वे ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव।
और एक तरीका ये हो सकता है कि भाई आप जो रात भर पढ़ने बैठे, अक्सर ये स्टूडेंट्स में ये होता है कि भाई अरे फलां फलां रात भर पढ़ रहा था तो आई शुड आल्सो डू द सेम थिंग, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इट डजंट वर्क दैट वे, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आप अपना प्रोडक्टिव टाइम ढूंढें। अब एक मिसाल के तौर पर क्या होता है कि मैं अगर सुबह में पढ़ूं तो मुझे ज्यादा याद रहता है, कुछ लोगों शाम में जब वापस आके फ्रेश होकर पढ़ते हैं तो कुछ उनके दिमाग में जाता है, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि भाई सब घर के सब लोग जब सोने लगते हैं तो उनका जो जब क्वाइट एनवायरनमेंट होता है तो उनका अपना पढ़ने का टाइम होता है। तो इस तरह से एक अलग अलग आदमी का एक टाइम होता है, वो हमें ढूंढना है कि भाई मेरा बेस्ट टाइम क्या है पढ़ाई के लिए। तो अगर वो टाइम को इस्तेमाल करते हैं तो जो 4 घंटे पढ़ने में लगते हैं हो सकता है वहां 2 ढाई 3 घंटे में आपका काम हो जाए, तो यू आर सेविंग दैट 1 आवर, ठीक है। तो यानी जो भी हम काम कर रहे हैं उसको इस तरह से फोकस करें कि उसे मैक्सिमम उससे आउटपुट मिले। तो अगर ये हम जान लें कि भाई हमारा मैक्सिमम आउटपुट वाला कौन सा टाइम है, तो मेरे ख्याल में उसमें ज्यादा अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ज्यादा फायदा होगा। और एक चीज जो जब हम पढ़ते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भाई ठीक है पूरा टेक्स्ट बुक आपने पढ़ लिया, नोट्स जो भी पढ़ लिए, लेकिन एग्जाम से पहले जो है फिर वही पढ़ने लगते हैं, तो जिसके लिए काफी टाइम दरकार होता है एंड अल्टीमेटली दे विल नॉट बी एबल टू रिवाइज इन टाइम, स्पेशली अगर आप एक से ज्यादा बार रिवाइज करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आप टेक्निक यूज कर सकते हैं कि भाई जब आप पढ़ रहे हैं तो यू यूज सम हाईलाइटर और मार्कर या पेंसिल जो भी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आप मार्क करके रखें। और स्टडीज बताते हैं कि अगर आप विद इन 24 आवर्स अगर उसी चीज को रिवाइज करते हैं तो वो आपकी मेमोरी में ज्यादा बैठ जाता है। तो जरूरी नहीं कि पूरी टॉपिक जो है दोबारा पढ़ें, आप सिर्फ जो आपने हाईलाइट किए उसको आप मतलब दूसरे दिन जो है विद इन 24 आवर्स एक बार थोड़ा नजर मार दें, ठीक है। तो वो उससे क्या होता है कि वो सब्जेक्ट के बारे में आपको पूरा जहन में आ जाता है। और जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो किताब बंद करके उसको ट्राई टू रिकॉल, तो उससे हमारा जो है रिकॉलिंग सिस्टम प्लस मेमोरी जो है उससे जो है आपका परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है। तो जो आप घंटों पढ़ाई लगा के जो है वो मार्क्स उतने अच्छे हासिल नहीं कर पा रहे हैं, वो अगर आप ये टेक्निक यूज करते हैं तो उससे आपका काफी टाइम बच जाता है। वैसे हम किसी एक सेशन में जो है हाउ टू इम्प्रूव मेमोरी पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो आप एक काम को बहुत ज्यादा टाइम लगा के करने की कोशिश कर रहे हैं उसको आप कम टाइम में कर सकते हैं, ये एक टेक्निक हो सकती है। इसी तरह से अगर आपके जहन में कुछ है तो चारू जी आप बताएं ताकि हम सेशन को क्लोज कर सकें, या फिर आप कुछ और बात करना चाहें, कोई मैसेज देना चाह रहे हैं हमारे व्यूवर्स के लिए आप। सर आपने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स ही बहुत अच्छे से कवर कर लिए। ये पॉइंट को मैं दोबारा हाईलाइट करना चाहूंगी कि बच्चे जरूर अपना प्रोडक्टिव टाइम को आइडेंटिफाई करें। ये देखा देखी में आपने बहुत सही बात करी है, बच्चे देखा देखी में जरूर करते हैं कि मेरा कोई फ्रेंड पूरी रात पढ़ता है तो मैं भी पढ़ूं। जरूरी नहीं है कि उसका वो बेस्ट प्रोडक्टिव टाइम है तो आपका भी हो। इस ये सारी आपने चीजें मेजर कवर कर ली। एक चीज पे मैं और हाईलाइट करना चाहूंगी कि अगर आप नोट्स बना लेते हैं, अगर आप हाईलाइटर और उससे नहीं नोट्स बना लेते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप नोट्स भी अपनी हैंड राइटिंग में बनाएं। मैंने देखा है बच्चे एक दूसरे के साथ नोट्स बहुत शेयर करते हैं और उसके बाद उनका आधा टाइम इसमें निकलता है कि ये क्या लिखा है और ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा था। जब आप नोट्स अपने हाथों से बनाएंगे तो 50% ऑफ द टाइम देयर आर चांसेस कि आप वो चीज को भूलेंगे नहीं। बाकी आपने सब बहुत अच्छे से समराइज ऑलरेडी कर दिया है। जी, थैंक यू चारू जी, आज आपने हमारे लिए कुछ टाइम निकाला। हो सकता है हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूवर्स को प्रोग्राम पसंद आया होगा। शुरू में थोड़ा टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से हमने थोड़ा लेट शुरू किया, इसके लिए हम माजरत चाहते हैं। और जो भी टिप्स हमने बताई हैं ये बेसिक हैं, फिर उसको जो है किसी और सेशन में किसी और टॉपिक के अंदर हम विल ट्राई टू कवर इट। आप पेशेंटली बहुत ही सब्र के साथ हमें सुने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वंस अगेन थैंक यू चारू जी, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you for calling me at this